लखनऊ ने सीएसके के घर में घुस के उसके अभेद किले को भेद दिया है। क्योंकि कल के मैच में जो चेन्नई का किला अभी तक अभेद था, उस किले को भेदना ही नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास में चेन्नई के सबसे बड़े रन चेस को पूरा कर लिया है। एलएसजी ने चेन्नई में 211 रनों के टारगेट को आसानी से जीत लिया है। 19.4 ओवर के ही समय सीमा में उसको पूरा कर लिया है और एक लाजवाब पारी खेली और पागलपन वाली पारी खेली मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ के लिए। मार्कस स्टोइनिस अकेले दम पे चेन्नई से मैच को छीन के ले आए और लखनऊ को जीत दिलाए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जीत लखनऊ और मार्कस स्टोइनिस पूरी तरह से डिजर्व करते थे, क्योंकि जिस समय मार्कस स्टोइनिस बैटिंग करने आए थे उस समय लखनऊ के लगातार विकेट गिर रहे थे और स्कोर भी कुछ खास नहीं था, लेकिन वहां से वो अकेले दम पे मैच को बनाए और 63 गेंदों में 124 रनों की लाजवाब पारी खेली, जो आईपीएल इतिहास में रन चेस के मामले में भी सबसे बड़ी पारी है। इसके पहले पंजाब के लिए पॉल बेल्थाटी ने 120 रनों की पारी खेली थी रन चेस में, फिर सहवाग ने खेली थी 118 रन की पारी, सनत जयसूर्या 110 रन की पारी, एवे डिविलियर चेन्नई के खिलाफ ही 110 रन की पारी खेले थे। इस लिहाज से भी ये पारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए चेपॉक जो था वो एक घमंड बना हुआ था, क्योंकि सारी टीमें यहाँ आती थी, खेलती थी और हार के चली जाती थी। 2024 आईपीएल में सीएसके को चेपॉक में कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन पहली बार ऐसा इस आईपीएल में हुआ है कि किसी टीम ने चेन्नई को चेपॉक में जाके हराया है, और वो भी उनके सबसे बड़े रन चेस के लिए। 211 रन चेपॉक जैसे पिच पे चेस करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा से बॉलिंग पिच माना जाता है, यहाँ की पिच को स्लो कहा जाता है, लेकिन वहां पे बहुत ही आसानी से इस रन चेस को पूरा कर लिया। लास्ट ओवर में जहां मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कराने वाले थे, वहां पे 17 रन की आवश्यकता थी, लेकिन पहले ही गेंद पे एक करारा छक्का स्टोइनिस द्वारा लगाया गया। उसके बाद मुस्तफिजुर ने जड़ में यॉर्कर मारा, लेकिन उसको भी मार्कस स्टोइनिस ने अपने शानदार अंदाज में एक चौका खेला, और उसके बाद तीसरे गेंद पे भी चौका, चौथी गेंद पे भी चौका, और इसी के साथ एलएसजी ने चेन्नई के घमंड को चेपॉक में तोड़ दिया पूरी तरह से। इस मैच के पहले स्टोइनिस जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते थे, वो लखनऊ की टीम मैनेजमेंट और जस्टिन लेंगर के दिमाग में क्या आया कि उनके ऑर्डर को प्रमोट किया, और उसका नतीजा हुआ, क्योंकि स्टोइनिस जो थे वो 20 बैग लीग में भी ऊपर बैटिंग करते हैं और लाजवाब पारियां खेलते थे, लेकिन अभी तक आईपीएल में वो ऐसी कोई भी पारी नहीं खेल पाए थे। तो जैसे ही आज उनके ऑर्डर को प्रमोट किया गया, उसके बाद वो जो करके दिखाया वो आपके सामने है, क्योंकि लखनऊ पहली ऐसी टीम बनी है जो चेन्नई को एक सीजन में 2 बार हराई है। लखनऊ ने लखनऊ में हराया और अब चेपॉक में भी हरा दिया है। मार्कस स्टोइनिस के इस पारी के बदौलत एलएसजी जो है वो टॉप 3 में चली गई है 10 पॉइंटों के साथ, और चेन्नई जो है अपने 8 पॉइंट के साथ टॉप 4 में चौथे स्थान पे आ गई है। तो इसी के साथ सीएसके के लिए अब रास्ता थोड़ा और कठिन भी हो गया है, क्योंकि उसका कंपटीशन अब जिस टीमों के साथ है उसमें SRH जो 5वें नंबर पे है, वो हर हाल में मैच को जीत के टॉप 4 में फिनिश करना चाहेगी, क्योंकि इस साल उसकी बैटिंग लाजवाब है। तो सीएसके के लिए अब सबसे कठिन बात यह है कि उसको अपने सारे मैच को अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, तब जाके वो टॉप 4 में फिनिश कर पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये टीम 2022 के आईपीएल में आई, पहला सीजन था उसका, उस साल भी प्लेऑफ में पहुंची। 2023 में फिर से वो टीम प्लेऑफ में पहुंचती है, और इस साल भी 8 मैच में 5 मैच को जीत के टॉप 4 में जगह बना चुकी है, और मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है आईपीएल की, जो साल दर साल और बेहतर होती जा रही है। एलएसजी को 211 रन चेस करने थे, 3 विकेट शुरुआत में ही गिर चुके थे। केएल राहुल एक काफी खराब बैटिंग करके आउट होके गए थे। शुरुआत में किंडन डिकॉक जल्दी आउट हो गए, उसके बाद देवदत्त पडिक्कल जो लग ही नहीं रहा था कि T20 इनिंग खेल रहे हैं, वो बैटिंग जब करने आए तब से एक टेस्ट की इनिंग खेल रहे थे, काफी धीरे बैटिंग की। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने पारी को संभाला, कूल रहे और एकदम ठंडे मन से पहले निकोलस प्यूरन के साथ एक बढ़िया साझेदारी, उसके बाद दीपक हुडा के साथ एक लाजवाब साझेदारी करके मैच को एलएसजी के लिए फिनिश करके ले गए, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी खेली चेस करते समय मार्कस स्टोइनिस ने। सीएसके की टीम आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल टीम तो रही है, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड भी जुड़ गया है, क्योंकि जब भी सीएसके की बात आती है और 200 रन से ज्यादा की चेस की बात आती है, तो उसमें सीएसके सबसे ज्यादा बार ये चेस करवाने वाली टीम भी बन गई है। सीएसके ने ये कारनामा 5 बार किया है
और आरसीबी ने भी ये काम 5 बार किया है। इसके बाद केकेआर 4 बार, राजस्थान 2 बार, जीटी 1 बार, पंजाब 3 बार। तो ये सारी टीमों में सीएसके टेबल टॉपर है। मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे चेपॉक में, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पीले समंदर में अकेला एक नीला व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उस क्राउड को शांत करने पे तुला हुआ था। एक बहुत अच्छी तस्वीर भी सामने आई कि सारे पीले क्राउड के बीच में एक अकेला लड़का खड़ा था जो नीले रंग की जर्सी पहन के एलएसजी का सपोर्टर था और पीले के बीच में अकेले जश्न मना रहा था। मार्कस स्टोइनिस जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे उसका श्रेय जस्टिन लेंगर को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जस्टिन लेंगर ही ने ही एलएसजी के लिए काफी बोल्ड डिसीजन लिया जिसमें मार्कस स्टोइनिस को ऑर्डर प्रमोट किया गया और बैटिंग करने का मौका उनको ऊपर मिला, जिसकी वजह से मार्कस स्टोइनिस ने एक लाजवाब पारी खेली, एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी खेली, जिसकी वजह से एलएसजी ने सीएसके में हराया। और मार्कस स्टोइनिस के इस बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद अब एक इंडियन फैन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप बहुत ही नजदीक आ गया है। अक्टूबर महीने में टी20 वर्ल्ड कप होना है और इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं वो फॉर्म में आते जा रहे हैं इस आईपीएल में। पहले पैट कमिंस काफी अच्छी बॉलिंग कराए, मार्कस स्टोइनिस फॉर्म में आ गए हैं। वो दिल्ली में एक लड़का फ्रैंकलिन करके कुछ नाम था उसका, वो भी लाजवाब पारी खेल रहा था, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम एक काफी बढ़िया वर्ल्ड कप खेलने वाली है इस साल। वहीं अगर सीएसके की बात की जाए तो सीएसके एक समय बॉलिंग में बहुत बढ़िया काम कर रही थी, एलएसजी को फंसा के रखी हुई थी। पथिराना का बहुत अच्छा उपयोग किया जो एक मोमेंटम सीएसके की तरफ शिफ्ट किया। उसके बाद महेश तीक्षणा जो आए वो भी काफी अच्छी बॉलिंग कराए। तो अच्छी बॉलिंग के बीच में जब स्टोइनिस नाम का तूफान आया तो सीएसके वहीं से बिखर गई। हालांकि सीएसके के लिए अगर उससे पहले बात किया जाए तो शिवम दुबे जो हार्दिक पांड्या को डुबाने पे एकदम तुले हुए हैं, वो काफी अच्छी बैटिंग करके गए। 27 गेंदों में 66 रन की पारी खेली, 7 छक्के ठोक दिए। जिस तरह की बैटिंग शिवम दुबे कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 56 गेंदों में 108 रन की पारी खेली और काफी अच्छा एक टोटल अपनी टीम के लिए किया, जहां 9 ओवर में 74 रन 2 विकेट पे थे। उसके बाद 210 रन का चेपॉक में टारगेट, काफी बेहतरीन टारगेट माना जाता है इसको, लेकिन एलएसजी ने उसको कर दिया।